राधे राधे मित्रों, आपका स्वागत है @अभय ज्योतिषाचार्य के चैनल में। और आज हम सीखेंगे कि हृदय रेखा क्या होती है, हृदय रेखा कहाँ पर होती है, हृदय रेखा से हमारे क्या क्या जीवन में होता है, इसके बारे में हम सीखेंगे। इसके लिए सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लीजिए। चलिए अब आगे की बातें सीखते हैं। अभी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि जैसे कि मैंने यहाँ पर निशान लगा रखा है कि ये ऊपर वाली जो है ये हृदय रेखा है। मगर सबसे पहले आप ये जान लें कि अगर आप मतलब कि बॉय हैं तो आप अपना राइट हैंड लें, और अगर आप गर्ल हैं तो आप अपना लेफ्ट हैंड लें। मैंने अभी अपना राइट हैंड लिया, तो ये जो अभी मैंने निशान लगाया है ऊपर की तरफ, ये है हमारी हृदय रेखा। अगर हृदय रेखा अगर हमारी इसी तरह से अगर स्पष्ट है और अच्छी है, वो भी गुरु पर्वत तक जा रही है, जहाँ पर ये हमारी उंगली है यानी फर्स्ट फिंगर होती है, और फिर यहाँ पर ये जो पर्वत है ना, इसे हम कहते हैं गुरु पर्वत। यहाँ तक हमारी आ रही है रेखा, तो इसे हम कहते हैं हमारी रेखा गुरु पर्वत तक जा रही है। यहाँ तक अगर ये आपकी उंगली आती है तो ये बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। ऐसे लोग का दिमाग बहुत तेज़ होता है, दिमाग से बहुत तेज़ होते हैं, और इनका पढ़ाई में भी बहुत मन लगता है, इनका दिल भी बहुत साफ होता है, धोखेबाज नहीं होते हैं ज़्यादा, उस तरह की चंचल वो भी काम नहीं करते हैं, इस तरह के इनके चांसेस बनते हैं। अब अगर यही हृदय रेखा गुरु पर्वत पर अगर दो मुखी हो जाए, यानी कि एक रेखा शनि पर्वत की ओर, एक रेखा गुरु पर्वत की ओर, अभी आप स्क्रीन पे देखिएगा, ये देखिए, अगर किसी के हाथ में इस तरह अगर दो मुखी अगर ये हृदय रेखा हो जाए तो ये बहुत ही अच्छी होती है। इसमें गुरु की पावर है, शनि की पावर है। शनि क्या है? काम कराता है। वो मतलब कि आलसी नहीं है, मतलब वो बोलता है काम करो तो काम करो, वो मतलब यही काम कराएगा। और ये जो गुरु है बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होता है, तो इसलिए जब ये वी साइन बन जाता है, इसे हम विष्णु साइन भी बोलते हैं, तो ये हमारा राजयोग होता है। ये हमारे हाथ में राजयोग है। अगर हमारी हृदय रेखा दो मुखी है तो अभी शनि पर्वत की तरफ है, तो ये राजयोग कहलाता है। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ही शुभ होता है, और ये बहुत ही कम लोग के हाथ में मैंने आज तक देखा है। वैसे दो मुखी ज़्यादा लोग की हृदय रेखा नहीं होती है तो नीचे की तरफ होती है, ऊपर की तरफ जल्दी नहीं होती है। ऐसे ऐसे चांस बनते हैं। अब हम जानेंगे हमारी अगली रेखा के बारे में। अब ये देखिए, अब जब हृदय रेखा शनि पर्वत पर आके रुक गई है, इसका मतलब ये होता है कि हमें धन प्राप्ति होगी। या तो धन कहीं से मिलेगा, या तो हमें पैतृक संपत्ति मिलेगी। ये हमारी हृदय रेखा कहलाती है। अगर शनि पर्वत पर रुक जाए, हमें मतलब कि धन मिलेगा कहीं ना कहीं से। अब अगली रेखा देखते हैं। ये देखिए, अगर यही हृदय रेखा अगर शुरुआत में अगर दो मुखी हो जाए, तो इसका मतलब ये होता है कि आपको संतान सुख होगा, आपकी संतान बहुत अच्छी होगी, और संतान आपसे बहुत ज़्यादा लगाव रखेगी। संतान आपके बिना नहीं रह पाएगी। संतान से आप भी बहुत प्यार करोगे, संतान आपसे भी बहुत प्यार करेगी, और आपका बहुत ख्याल भी रखेगी। इसे हम कहते हैं संतान सुख। अगर आपकी हृदय रेखा बुध पर्वत की ओर जाए, वो भी दो मुखी हो जाए, तो इससे संतान सुख मिलता है हमें आपको। अब ये देखिए भाइयों, अगर इस तरह हमारी अगर हृदय रेखा टूटी हो, तो देखिए जो हृदय रेखा, हृदय माने दिल, अब दिल को तो हार्ट कहेंगे ना, तो ये आपका हार्ट टूटता है। या तो फिर प्यार से टूटेगा, या तो घर वालों से टूटेगा, या तो फिर बाहर से टूटेगा, आपकी नौकरी नहीं लग पाई इसलिए टूटेगा। इसलिए अगर ये हमारी हृदय रेखा अगर टूट जाती है, तो आपका दिल थोड़ी थोड़ी बातों में टूट जाता है। आप थोड़े दिल से कमज़ोर होते हो, इसलिए आपको ज़्यादा बातें सहन करने की भी ताकत नहीं होती है आपके अंदर। अगर ये हृदय रेखा अगर किसी इंसान की टूटी हो, तो हमें ये ज़रूर समझना चाहिए। अब ये देखिए, अगर ये मस्तिष्क रेखा अगर हमारी इस तरह से जा रही है, मतलब मस्तिष्क रेखा हमारी गई, उससे अगर कोई रेखा अगर मस्तिष्क रेखा मतलब हृदय रेखा से जुड़ जाए, हमारे मतलब हृदय रेखा से कोई रेखा निकल के मस्तिष्क रेखा से जुड़ जाए, तो फिर ऐसे लोग इमोशनल बहुत होते हैं, थोड़ी थोड़ी बातों पे रो देते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, और मतलब दिल से थोड़े कमज़ोर होते हैं, ज़्यादा किसी की बात सहने की इनकी ताकत नहीं होती। इनको अगर थोड़ी सी अगर चोट भी लग जाए तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाएंगे। कोई अगर इन्हें कुछ कह दे, और या तो फिर इनकी बातों से किसी को बुरा लग जाए ना, तो ऐसे लोग बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं। इसलिए आप इससे ज़्यादा तो किसी का हाथ देखें और ये कुछ देख लें कि इसकी रेखा इससे जुड़ी है, तो समझ जाइए कि बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है, तो उसे थोड़ा खुशी करने की सोचेंगे आप। ये देखिए, अगर आपकी हृदय रेखा पर अगर इस तरह का ट्रायंगल बन जाए, तो ये बहुत ज़्यादा शुभ होता है। ऐसे लोग का ज़्यादातर देखा गया है, तो इनकी ना प्रॉपर्टी बनती है, यानी
इनका खुद का घर होता है, खुद की प्रॉपर्टी होती है, अपने बाप दादा की प्रॉपर्टी नहीं ज़्यादा लेते। मतलब इन्हें मिल सकती है, होगी प्रॉपर्टी, मगर ये अपने दम पर भी प्रॉपर्टी बहुत बनाते हैं। इनके पास यही इनका मन रहता है कि भैया हम, इनके दिल में यही रहता है कि हम अपना खुद पैसा कमाएंगे, खुद बनाएंगे, खुद घर बनाएंगे, खुद सब कुछ करेंगे। ये हाँ इनके दिल में रहता है कि भैया हमें खुद बनाना, हमें किसी का सहारा नहीं लेना ज़िंदगी में, नहीं तो सहारा लेंगे फिर लोग ताने मानेंगे। यह इनके दिमाग में रहता है। अब बात करेंगे नेक्स्ट अगली रेखा के बारे में। अब ये देखिए, अगर यही हृदय रेखा अगर मंगल पर्वत की ओर चले जाए ना, तो उनका दिल बहुत ज़्यादा गर्म होता है, क्योंकि मंगल कौन है? क्रोध, ओनली पावर, क्रोध रहता है, क्रोधित रहता है, गुस्सैला होता है, थोड़ी थोड़ी बात में चिड़चिड़ा जाता है। इसी तरह का इंसान होता है, उसका दिल ही बहुत ज़्यादा कठोर हो जाता है। और इसमें देखा गया है कि ये लोग अपनी चलाते हैं, किसी की मानते नहीं जाता। अगर कोई इंसान बोलेगा नहीं 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 वो इंसान गलत कर रहा था, तो ये बोलेंगे नहीं वो सही कर रहा था, अपनी चलाएंगे, मानेंगे किसी की नहीं। अगर ये बुरा भी कर रहा है ना, तो इन्हें लगेगा कि हम भैया सही कर रहे हैं, हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। कोई बोलेगा, इनकी मम्मी बोलेंगी, पापा बोलेंगे बेटा तुम गलत कर रहे हो, मगर नहीं मानना, बोलेंगे नहीं पापा हम सही कर रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं सही कर रहे हैं। मगर जब ये धोखा खाएंगी तब इन समझ में आएगा कि हाँ माता पिता ने सही कहा, फिर भी नहीं लाइन में नहीं आना। हाँ ऐसे लोग को ये जरूर देखेगा कि अगर ये लोग प्यार करेंगे तो प्यार बहुत सच्चा करेंगे। जब माता से पिता से भी प्यार करते हैं ना, तो सच्चा लगाव कर लिया ना माता पिता से, भगवान से कर लिया, तो ये उनके लिए जान देने को कुर्बान है। फिर इन्हें मिलना चाहिए तो मिलना चाहिए वो चीज़, और ना मिली तो भैया जान कुर्बान कर देंगे। अच्छा ठीक है मेरे दोस्तों, अब हम जाते हैं। ओके राधे राधे। कल फिर हमारा वीडियो आएगा और फिर कल आप फिर नई चीज़ें सीखिएगा हस्तरेखा से जुड़ी हुई। इसलिए अलविदा। आप पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चाहिए मत ऐसे, हमने इतना सीखा है, बहुत मेहनत कर रहा हूँ उस समय, इसलिए लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो। मेरा इंस्टाग्राम में पेज है, उसलिए उसको भी प्लीज़ फॉलो कर लो। ओके बाय।